एक शेर की दो लाइनें याद आ गईं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी हाँ, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, जिसमें जान नहीं होगी वो तो फड़फड़ाकर बुझ जाएगा। सच्चाई जाननी जरूरी है, वास्तव में सही क्या होता है, गलत क्या होता है, वहम क्या होते हैं और कब जाकर आप फंसते हैं किसी ऐसे चक्कर में जहां से निकलने के लिए आपके पसीने छूट जाते हैं। आपका घर यहाँ, पड़ोस में गंदा मकान या साझा प्लॉट, अब उसके आपको पार्ट करने हैं, दो हिस्से करने हैं, भाइयों में बंटवारा होना है, या पुरानी बिल्डिंग का, हवेली का आपने करना है हिसाब किताब, क्या करेंगे? एक छोटा सा पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपसे कम वास्तु की गलती तो नहीं होगी। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, गहराई में जाने के लिए टेक्निकली बहुत अच्छा है और वास्तु वालों के लिए तो ये अमृत बनने वाला है। इसमें मैं वो पॉइंट बताने वाला हूं जहां पर जाकर वास्तु इफ एंड बट, किंतु परंतु बताएंगे, सोचेंगे, देखेंगे, घर जाकर बताऊंगा, ऐसी बातें करते हैं क्योंकि फैसला करना मौके पर उनको मुश्किल पड़ जाता है। आइए चलेंगे इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े टिपिकल केस के। वो केस उलझा हुआ केस है, इतना उलझा हुआ है कि उसमें जो है जैसे कोई धागे फंस जाते हैं, उनके गोले फंस जाते हैं, या जो पतंग उड़ाने वाले छत पे पतंग उड़ाया करते हैं उनका जो मांझा होता है उलझ जाता है, सुलझने का नाम नहीं लेता, टुकड़े टुकड़े करके तोड़ तोड़ के उसको अलग करना पड़ता है। आज वैसा ही केस लेने वाला हूं। टॉपिक आपने देख लिया, दूसरे का खाली प्लॉट ना बने सिर दर्द, उजाड़ रहे तो कितना डाले असर। बिल्कुल साथ का प्लॉट बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन वो प्लॉट कभी अपना था, साझा था, खानदानी था, हमारा पुश्तैनी जगह थी। अब वो साथ में खाली पड़ा रहेगा, मेरा मकान इधर बन जाएगा तो वो मेरे पर क्या असर डालेगा, मुझे क्या करना चाहिए, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। चलेंगे आगे। कितनी दूर तक फैलती है नेगेटिविटी एक खंडहर जैसे स्थान की। बहुत बार आपने देखा हमारे घर के आसपास खंडहर होते हैं और होना नहीं चाहिए, पर वास्तु में हम कहते हैं कि अपनी ऊर्जा लेके अपने घर में चलते हैं, पर कितना अच्छा हो कि हमारा जो पड़ोस है वो भी, वहां से भी कोई नेगेटिविटी नहीं आए। आज का केस उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्लॉट है किसी का, बहुत बड़ा प्लॉट है। अब इसमें अगर कोई बनाता है, अगर कोई एक मकान बनाता है, किसी ने पूरा का पूरा प्लॉट लिया, इसके दो हिस्से किए, इधर अगर खंडहर रहेगा, खाली रहेगा, खाली से तो फर्क नहीं पड़ता साथियों, लेकिन जब यहाँ पर ला करके लोग अपना जो है मलबा, कूड़ा, कचरा, टूटा फूटा ये वो डालेंगे, कई बार जो है मरे हुए जो पशु होते हैं, छोटे छोटे जो कुत्ते वुत्ते ला के गाड़ देते हैं वहाँ पर और अपने घर का कचरा डालते हैं, तो नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। हाँ, अगर साफ रहता है तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ता। साफ रहने में भी कोशिश क्या करना चाहिए हमें कि हमारे या तो उत्तर में खाली प्लॉट रहे या पूरब में रहे। बड़ा पुराना फार्मूला है, मानसार में भी है, वास्तु रत्नावली में भी बताया गया है और साथ साथ जो है विश्वकर्मा प्रकाश में काफ़ी डिटेल से बताया गया, हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि आपका पूरब और उत्तर अगर खाली है और स्वच्छ है, साफ है, और वहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो कि पवित्र, जैसे कि पानी की वाटर बॉडी होती है, तो बहुत अच्छा कल्याण करती है। पर अगर साउथ में या वेस्ट में, दक्षिण या पश्चिम में भी अगर किसी का प्लॉट है और आप ऊंची दीवार कर लेते हैं तो भी उसकी नेगेटिविटी से बच सकते हैं। लेकिन आज का केस कुछ अलग ही है, उलझा हुआ केस है। ये देखिए, ये सवाल किसने भेजा है हमारे पास, ईमेल से आया था। ये ईमेल मैसेज है किसी का। डियर भारद्वाज सर, जय हिंद। और मोर देन 100 years old हवेली इज इन जैसलमेर में 100 साल पुरानी इनकी हवेली है, जिसका साइज 40 बाई 140 स्क्वायर फीट का है। 3 साइड ओपन है, ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में। ये इंग्लिश में लिखा हुआ इनका मेल है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है आपकी सुविधा के लिए कि 100 साल से अधिक पुरानी हवेली जैसलमेर में, इसका आकार 40 बाई 140 फीट है और ये 3 तरफ सड़कों से घिरी हुई है। अब इसका पुनर्निर्माण करने के लिए हम दोनों भाइयों के बीच में विभाजित करना है, बंटवारा होने वाला 2 भाइयों के बीच में 40 बाई 140 का पुश्तैनी मकान है जैसलमेर में, राजस्थान में। ठीक, क्या हम मुख्य सड़क पर 70 फीट और गहराई में 40 फीट ले सकते हैं? ये सवाल इन्होंने क्यों पूछा? कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गहराई बहुत है, बड़ा सीरियस फैक्टर है ये वाला, बड़ा गंभीर मसला है वास्तु के हिसाब से।
अब देखिए दूसरा प्रश्न, मेरा भाई सरकारी सेवा में, उसकी सेवा निवृत्ति अभी लगभग 16 वर्ष दूर है। वो गवर्नमेंट जॉब में 16 साल के बाद रिटायर होगा, वह अपनी हिस्से का निर्माण जो है सेवा निवृत्ति के बाद करेगा, अभी नहीं करेगा। अब तब तक उसका हिस्सा खंडर जैसा रहेगा, क्या इसका मेरे नए निर्माण पर कोई नकारात्मक असर पड़ेगा? बड़ी सारी हवेली राजस्थान में बंटवारा इसका होगा, एक भाई इसको तोड़कर फिर से बनाएगा, पुरानी हवेली है 100 साल पुरानी। लेकिन जो दूसरा भाई है उसकी जो हवेली है वो टूटी फूटी खंडर, वहां से काट वाट कर दीवारें गिरा करके कुछ रह जाएगी, कुछ छोड़ी जाएगी, वो खंडर का रूप ले जाएगी। ये हमारी पुश्तैनी मकान है, जरा ध्यान देना। एक पूरी की पूरी बॉडी जिसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और एक हिस्सा जो है खंडर की हालत में बराबर में पड़ा रहेगा और इधर एक नया मकान बन के खड़ा हो जाएगा। तो क्या समझते हैं आप? एक परिवार की भूमि, एक परिवार का एक प्लॉट, उसके 2 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से करने में संभावना ये भी है कि बीच में दीवार बना भी पाए या ना बना पाए। अगर नहीं बना पाएंगे तब तो बहुत गंभीर असर पड़ेगा। दीवार तो दोनों के बीच में आ ही जानी चाहिए। उसके बाद क्या है कि ये जो प्लॉट इनका बनेगा, इस प्लॉट को जो ये सोच रहे हैं कि इस तरह से बना लें, ये और गलती करेंगे। जब समय खराब होता है ना किसी का, तो वो उल्टे डिसीजन लेता है। कहते हैं ना, राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, मंगल चल रहा, वो तुम्हारा नीच का चल रहा, उस पर दृष्टि पड़ रही है, वो तुम्हारे चौथे घर में आ गया तो छठे घर में। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जब भी समय बुरा आता है तो हमसे ऐसे ही डिसीजन ले जाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप ऐसे डिसीजन लेते हैं तो अपना ज्ञान, अपनी जो छठी इंद्रिय है उसको खोल लिया करो। जो कुछ आपने सीखा है उस पर एक बार दिमाग पर जोड़ देंगे तो हो सकता है आपसे वो संभावना ना रहे, क्योंकि वास्तु एक फैक्टर है, ग्रह दशाएं एक फैक्टर है और कर्म जो है वो आपका एक तीसरा फैक्टर बनता है। इसमें क्या करेंगे ये? इन्होंने ये पूछा है कि वो 16 साल के बाद में, 16 साल के बाद रिटायरमेंट होगी, उसके बाद आके अपने घर को संभालेगा, तब तक वो खंडहर के रूप में ही रहेगा। क्या सलाह इनको दी डॉक्टर भारद्वाज ने? ये भी तो बड़ा यक्ष प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या सलाह उनको हमने दी है। ये देखिए, आपके लिए भी ये गोल्डन रूल बनने वाला है। हमने उत्तर दिया, नहीं, घर की लंबाई में निर्माण होना चाहिए, चौड़ाई में नहीं। पल्ले बांध लो, पल्ले बांध लो। घर का जो है, जो रेजिडेंशियल जगह होती है, वो हमेशा लंबाई में घुसते हैं, कभी चौड़ाई से नहीं घुसते। अगर प्लॉट मेरा ऐसा है तो हम इधर से या इधर से नहीं घुसेंगे, हम चौड़ाई से नहीं घुसेंगे, हम हमेशा लंबाई में ऐसे जाएंगे। हमेशा प्लॉट जो होता है रेजिडेंशियल ऐसा होता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा को चलना होता है एक सिस्टम से। चौड़ाई से ऊर्जा जब चलती है तो आमतौर पर जो बिजनेस प्रेमाइसिस होते हैं, दुकानें होती है, शोरूम होता है, फैक्ट्री होती है, उसमें चलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसका फ्रंट चौड़ा हो जाता है। लेकिन मकान जो है इन्वाइट तब करेगा जब आप लंबाई में अंदर जाएंगे। ये सिद्धांत है। दूसरा, बेहतर होगा कि आप अपने भाई से आधी हवेली को समतल करने का अनुरोध करें। उससे बोलें कि जो आपकी आधी हवेली होगी उसको गिरा के उसको भी समतल कर लें, क्योंकि बनाना तो आपने भी तोड़कर है। इसको खंडहर के रूप में मत रहने दो। इसके साथ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, इसमें ऊर्जाएं हैं पहले से जो यहाँ पर रहा करते थे, हमारे दादा परदादा लगड़ दादा बूढ़ा सब के सब इसमें रहे हैं पुराने। इसको मत इस हालत में रखना, या तो ख़त्म कर दो या फिर हम इसको तोड़ते ही नहीं। इसके को ठीक करा के इसका रेनोवेशन करते, इसमें दोनों भाई रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है कि जमाने का ये रूल है कि आजकल जो है 2 भाई या 3 भाई 4 भाई इकट्ठे मिलकर रहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। आमतौर पर परंपराएं, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारा जो मॉडर्न तरीका है जीने का, और जो चीज़ें बदल रही हैं वक्त के साथ में, ये हमें अलाउ नहीं करती कि बहुत सा परिवार इकट्ठा रहे तो फिर तो कहना ही क्या, एक किचन में खाना बने, चारों भाई उनका परिवार पूरा का पूरा इकट्ठे बैठ के खाएं। दूसरा तरीका ये है कि बचे हुए हिस्से की मरम्मत व पुनः संरचना कर दी जाए। जो अपनी हवेली को भाई साहब आप छोड़ेंगे आदि को, उसका जो है बिल्कुल उसका ठीक ठाक करा लेना, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवा लेना, प्रॉपर वो एक अच्छा घर के रूप में लगे, वो खंडहर के रूप में ना लगे, ठीक है। जिससे उसमें किराएदार, फिर उसमें किराएदार रख देना, ताकि किराएदार उसकी मेंटेनेंस करते रहे, साफ सफाई वहाँ पर होती रहे, पूजा पाठ वहाँ पर होता रहे, बसाव वहाँ पर रहे, भूत बंगला ना बन जाए कहीं वो। ये सलाह भाई साहब को देने के लिए हमने बोला है। तीसरा तरीका ये भी है कि आप उसकी सहमति से उस हिस्से को समतल करवा लें। भाई साहब कह रहे हैं नहीं, मेरा तो मूड नहीं है, ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास पैसा है इसको ठीक कराने के लिए, और ना ही मेरी ज़रूरत है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मुझे किराएदार भी नहीं रखना। तब आप क्या करेंगे? ये तीसरा तरीका है, ठीक है। तीसरा तरीका यह है कि आप उसकी सहमति से उस हिस्से को समतल करवा लें, उसके प्लॉट को खाली करवा लें, बिल्कुल साफ करा दें, वहाँ से कूड़ा कचरा मलबा ईंटें पत्थर वहाँ से सब निकाल कर फेंक दें। ये महंगा कार्य नहीं है, ये महंगा कार्य नहीं है। क्यों? बल्कि कई बार पुराने भवन सामग्री से अच्छा लाभ भी मिल जाता है। उसका जो पुराना सामान होता है, ईंटें होती हैं, चौखटें होती हैं, शैतीर कड़ियाँ होती हैं, और जो सामान लोहा लंगड़ होता है, वो भी जो कबाड़ी होते हैं जो लेकर जाते हैं बिल्डिंग को तोड़कर, उसका भी पैसा आपको दे देते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है ये, ना महंगा काम है।
इसके बाद यदि आप दोनों के बीच अच्छे संबंध है तो अपने भाई साहब से कहें कि आप उसकी भूमि पर सब्जियां उगाकर या हरा भरा लॉन बनाकर देखभाल करेंगे। उनसे कहो मैं मेंटेन करूंगा आपके प्लॉट को, कोई छीनेगा नहीं, कोई कब्जा नहीं करेगा, गंदगी इस पर नहीं आएगी, कूड़ा कचरा नहीं आएगा, मलबा नहीं डाला है कोई इसके ऊपर, ये बिल्कुल चमन बन जाएगा। मैं इसकी देखभाल करूंगा, इसमें सब्जियां बोऊंगा, इसमें छोटे मोटे पेड़ पौधे लगा लूंगा ताकि इसकी जो है देखभाल होती रहे। उसे समझाएं कि खंडहर नुमा संपत्ति हमेशा मालिक और आसपास के लोगों के लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है। देखिए हमने आपसे कहा था लिंक रह जाता है। मेरी एक प्रॉपर्टी खंडहर है, बिल्कुल भूत बंगला बना पड़ा है, गंदा हुआ पड़ा, सड़ा हुआ, गंदगी, वहाँ पर चमगादड़ घूमते हैं, उसमें कबूतर रहते हैं आके जंगली, रात में उल्लू घूमते हैं, वहाँ पर सांप निकल आते हैं रात के समय में। ऐसी जो नेगेटिव प्रॉपर्टी क्या समझते हैं, असर नहीं पड़ता। हमारा जो हॉरोस्कोप होता है, जो हमारी जन्म कुंडली होती है, उसमें 12 घर होते हैं। 12 घर में जो चौथा घर होता है, 4th हाउस का कंसर्न हमारी प्रॉपर्टी से होता है। अगर 4th हाउस को अगर हम दूषित करते हैं तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा और फिर मेरे नाम की प्रॉपर्टी गंदी क्यों रहे, सड़ी हुई क्यों रहे, और वहां पर जो ऐसे जीव जंतु गंदे क्यों घूमे। समझिए मेरी बात को। अन्यथा मेरे कुछ वीडियो से दिखाएं जिससे मैंने तथ्य के साथ समझाया। ये भी हमने उनको सलाह दे दी। हमने कहा भैया ऐसा है, अगर भाई साहब नहीं मानते, बिजी हैं अपने, वो कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जहाँ भी है वो सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पर होंगे, उनको पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको मेरे वीडियो दिखाना कि अगर आपके नाम में एक संपत्ति रहती है, एक बड़ी हवेली को हमने तोड़ा, डैमेज किया, खत्म किया, इसका मतलब वो खंडित हो गई और खंडहर बन गई। खंडहर होने के बाद खड़ी रहेगी तो इसका असर भाई साहब आपके ऊपर भी पड़ेगा। मैं मेंटेन कर देता हूं आपके प्लॉट को। ये जो मैंने सलाह आपको दी है, ये साथियों आपके हर दूसरे दिन आपके लाइफ में काम आएगी। साथियों इनके प्रश्न का जब मैंने उत्तर दिया तो आपने भी सब कुछ सीख लिया, बड़ी गहराई सीख ली। ये तो सीख लिया, एक बोनस आपको और देकर जाता हूं। वो जो मैंने डिस्क्राइब किया था, जो बताया था, इनका प्लॉट कुछ इस शेप का है। 70-70 140 फीट ऐसे है और 40 इधर है, 40 इधर है, यही लिखा था इन्होंने। अब ये क्या करने जा रहे हैं, जो गलती करने जा रहे हैं, महागलती, वो ये क्या कर रहे हैं, वो यहाँ कहीं से अपनी एंट्री खोलना चाह रहे हैं। ये जो ये रोड है, जो लंबी रोड है, कि इसमें से एंट्री खोलेंगे हम, ऐसे रहना शुरू कर देंगे। बहुत बड़ी गलती होगी ये इनके लिए। इन्हें क्या करना चाहिए, इनको खोलना चाहिए। एक घर पूरब में हो जाएगा, एक घर पश्चिम में हो जाएगा, 3 तरफ इनको रोड मिली हुई है, तो जो पूरब की एंट्री है वो इनको चाहिए इस जगह पर खोल लें, ठीक। और जो पश्चिम वाला घर है, पश्चिम वाले घर की जो एंट्री है वो खोलेंगे मध्य में, जैसे हम वास्तु के सिद्धांत से बताते हैं कि यहां से इनको एंट्री कर लेनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, देखो ये प्लॉट भी लंबाई में हो गया और ये प्लॉट भी लंबाई में हो गया। ये मत सोचना कि जो पश्चिम मुखी होते हैं वो अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं वो भी। यानी हम चौड़ाई इस, ये जो है लंबाई है, लंबाई में ऐसे अगर जाएंगे गहराई कम होगी, इसमें जाना गलत है, लंबाई में जाना। प्लॉट ऐसे लंबा है तो हमें ऐसे जाना चाहिए, ऐसे लंबा जाना चाहिए, चौड़ाई में नहीं जाना चाहिए। अच्छा लगा? ऐसे तो होते हैं, ऐसे होते हैं मेरे वास्तु के टिप्स जो आपके आते हैं काम, और इसीलिए बनाकर समझाता हूँ दिल की गहराई से। अच्छा लगा वीडियो? अच्छा लगा। मुझे पता है मैं अपने जीवन भर का ज्ञान आपको जो है देकर जाता हूँ चंद मिनट में, और आप उसको समझते हैं, सुनते हैं बड़ी गहराई से, बड़ी शांति से सुनते हैं। और बहुत सारे घर तो मेरे चाहने वाले ऐसे हैं कि सब जब सुबह होती है, दिन निकलता है, तो हमारे घर में, तो हमारे टीवी के ऊपर आपके वीडियो चल पड़ते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं हम, आप भी सीखते होंगे। अच्छा लगा अगर आपको मेरा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बड़े काम का चैनल है, दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको स्प्रेड कर देना, फैला देना। जल्द मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, ऐसा टॉपिक जिसे कभी किसी ने टच भी नहीं किया और ना ही लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।